राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे कृष्ण के बारे में। कृष्ण को सभी जानते हैं और सभी प्यार करते हैं। तो कृष्ण की कहानी हम सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में कंस राजा रहता था। बहुत ही क्रूर था और उनकी बहन थी देवकी और बहनोई थे वासुदेव। और उनका एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो कृष्ण है वो कंस के विनाश का कारण बनेगा। तो इसी कारण जैसे ही कंस ने ये आकाशवाणी सुनी, देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों तरफ अंधेरा था। यमुना नदी में बाढ़ आई हुई थी और उसी कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैला और कृष्ण जी का जन्म हुआ। वासुदेव जी ने कृष्ण को, जब कृष्ण छोटे थे, बहुत ही छोटे, उनको यमुना नदी पार गोकुल पहुँचे जहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया रहती थी। वहाँ उनके घर में वो छोड़कर आए ताकि कृष्ण वहाँ सुरक्षित रह सके। और कृष्ण की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब वो छोटे थे, पूतना, कालिया नाग जैसे असुरों के साथ उनको सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी मस्ती करना नहीं छोड़ा। अपनी जितनी भी लाइफ थी उनमें उन्होंने रोते नहीं बैठे। लोगों को यही समझाया है कि जीवन कैसे जीना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। उनके हाथ से तो राधा भी उनको मिल नहीं पाई। राधा के साथ उनकी शादी नहीं हो पाई, जबकि राधा उनकी आत्मा और उनकी संगिनी थी। उनमें ही वही बसते थे। लेकिन उन्होंने 16 साल की उम्र में ही अपनी नगरी छोड़ दी और अपने द्वारका चले गए। द्वारका में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन का साथ दिया। यह कृष्ण की लीलाओं में से एक है। भागवत गीता का उन्होंने भागवत गीता बताई अर्जुन को, जहाँ में जीवन में जीने की कला हमको सिखाते हैं। कृष्ण एक ऐसी पर्सनैलिटी है जहाँ से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाहे लाइफ में कुछ भी छूट जाए, लेकिन हिम्मत ना हार कर अपने कर्मों को पूरा करने का साहस कृष्ण हमें बताते हैं। कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन लाइफ में कैसे जीना है ये हमको बताते हैं। उनका बचपन में इतनी सारी मुसीबतें आई, कितने राक्षसों ने उनको मारने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उनका हिम्मत से सामना किया है। इसी के कारण कृष्ण को महान माना जाता है। उन्होंने सबको जीवन जीने की कला भागवत गीता में समझाई है कि अपना कर्म करते रहना है। जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है हम उसे बदल सकते हैं। धन्यवाद।